हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद AK47 पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC GD के 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो बीत चुका है। तो आप हमारे पास ये एडमिट कार्ड है, हमारे एक भैया हैं उनका एडमिट कार्ड है, आप ये एडमिट कार्ड देख सकते हैं। उनका एग्ज़ाम जो था वो 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। आप देख सकते हैं यहाँ पे परीक्षा तिथि लिखा हुआ है 23/11/2021, यानी कि इनका जो एग्ज़ाम है वह 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो इन्होंने जो भी प्रश्न हमें बताया हुआ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों यही है कि ओडीआई में शीर्ष स्थान पर कौन सा खिलाड़ी है। दोस्तों ओडीआई में जो शीर्ष स्थान खिलाड़ी हैं वो है विराट कोहली। अगर दोस्तों हम प्रेजेंट टाइम की बात करें ओडीआई में, तो प्रेजेंट टाइम में ओडीआई में जो हमारे शीर्ष स्थान पर है वो है बाबर आजम। लेकिन जो है दोस्तों वो बाबर आजम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली ऑप्शन में था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न आया हुआ था बलात् श्रम का संबंध किससे है। दोस्तों बलात् श्रम का संबंध जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। किससे है बलात् श्रम का संबंध? शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। अगर हम बात करें कि यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 23 से संबंधित है। बलात् श्रम किससे है? अनुच्छेद 23 से संबंधित है बलात् श्रम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। ये भी प्रश्न पूछा हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 23,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली। दोस्तों मैं देख रहा हूं कि विराट कोहली से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो आप भी अगर आने वाले दिनों में आपका भी एग्जाम है तो आप विराट कोहली से संबंधित प्रश्न को पढ़कर जाइएगा। क्या पता आपके भी एग्जाम में यहाँ से 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि पूजनी का शुद्ध रूप क्या है। तो पूजनी का शुद्ध रूप दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूजनी नहीं होता है, यहाँ पे होता है पूजनी होता है। आराम से इसको पढ़ेंगे पूजनी, देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है पूजनी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है सर्वोत्तम का शुद्ध रूप क्या है। तो देख सकते हैं आपके सर्वोत्तम किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था। वो दोस्तों पुर्तगालियों ने जो गोवा पर कब्जा किया था ये 1510 ईस्वी में किए थे। कब किए थे पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा? 1510 ईस्वी में। अगर हम बात करें कि पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद हुआ, तो ये आज़ाद हुआ था 1961 में। कब आज़ाद हुआ था? 1961 में पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है संघाई सहयोग संगठन SCO 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका आयोजन जो हुआ था दोस्तों ये रूस में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन SCO 2020 का आयोजन रूस में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा कि सी ब्रिज किन 2 देशों को जोड़ती है। तो दोस्तों ये जो सी ब्रिज है वह भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। किसको जोड़ती है सी ब्रिज? भारत और बांग्लादेश को। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1.9 किमी लंबा है। यह ब्रिज जो है भारत के त्रिपुरा राज्य के सबरूम से बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ती है। कहाँ से जोड़ती है? त्रिपुरा राज्य के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ती है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न आया हुआ था कि दक्षिण पूर्वी एशिया में किस देश ने मलेरिया में सुधार किया है। इससे संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था दोस्तों। ये प्रश्न पूरी तरह से अच्छी तरह से याद नहीं था उनको, तो ऐसा ही बता दिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित आया हुआ प्रश्न था कि किसने मलेरिया में सुधार किया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न आया है दोस्तों कि 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था। तो दोस्तों जो 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था अमिताभ घोष को दिया गया था। दोस्तों ये जो है 23 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में नहीं पूछा था, लेकिन 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था। अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग सबसे पहले देखते हैं बैठक व्यवस्था से 2 प्रश्न आए हुए थे दोस्तों। एक दिया हुआ था 6 लोग व्यक्ति बैठे थे, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, बता रहे थे कि 6 व्यक्ति दिया था। बहुत आसानी क्वेश्चन आया था दोस्तों रीजनिंग से। आप आराम से 25 में से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं रीजनिंग में। अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 प्रश्न आए हुए थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न आए हुए थे। और कागज़ कटिंग और पेपर कटिंग जो थे, कागज़ कटिंग और पेपर कटिंग तो एक ही हो गया। तो कागज़ और पेपर कटिंग से जो प्रश्न आया हुआ था वो 1 प्रश्न आया था। पासा से भी 1 प्रश्न आए हुए थे और दर्पण प्रतिबिंब से भी 1 प्रश्न आया हुआ था। अगर हम बात करें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटे को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।